स्वागत है आप सभी का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस चैनल पर मैं राजस्थान के सभी परीक्षार्थियों के लिए जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनके लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूं। इस खुशखबरी का संबंध राजस्थान में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उन सभी परीक्षार्थियों के लिए है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो आरएएस हो, चाहे वो राजस्थान एसआई हो, चाहे बीएसटीसी हो, चाहे पटवारी हो, अन्य किसी भी प्रकार के एग्जाम जो कि प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित है। खुशखबरी ये है कि उन सभी परीक्षार्थियों को राजस्थान पथ परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा का प्रावधान किया गया है। इसकी घोषणा बजट 2021-22 में की गई थी। ये जो घोषणा इन्होंने की है, इस संबंध में आपका एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है, इसे ही हम आज की इस सीरीज, जिसे मैंने राजस्थान स्मार्ट करंट नाम दे रखा है, उसमें हम बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इसके विभिन्न पहलुओं पर। बजट 2021-22 के अनुसार राजस्थान पथ परिवहन निगम की लोकल या एक्सप्रेस दोनों प्रकार की बसों में निःशुल्क यात्रा है। किन के लिए है, कौन इसका फायदा उठाएगा? सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को यह सुविधा दी गई है। मैं वापस रिपीट कर दूं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की परीक्षा हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की परीक्षा हो, दोनों में उन्हें यह सुविधा उपलब्ध है। लेकिन यह केवल राजस्थान के नागरिकों के लिए है, यह बात आप ध्यान रखें, सभी के लिए नहीं है। किस स्थिति में? यह उस स्थिति में है कि परीक्षा का जो दिन होगा उससे एक दिन पहले और एक दिन बाद। हालांकि परीक्षा का दिन तो देखो है ही, लेकिन एक दिन पहले और एक दिन बाद इसमें यह सुविधा रहेगी। इसके अलावा राजस्थान के जो युवा ब्रांड एम्बेसडर हैं उनको भी यह सुविधा उपलब्ध है। अभी जो बीएसटीसी का एग्जाम होने वाला है, इस संबंध में आप इसका फायदा उठा सकते हो। इसके लिए आपको अपना जो आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, वो अपने साथ में रखना पड़ेगा। और जैसा ही जहां भी आप टिकट कटवाते हो, चाहे कंडक्टर से कटवाते हो, चाहे स्टॉप पे जाकर कटवाते हो, जैसी भी आपको सुविधा मिले उन्हें आप दिखाकर ये निःशुल्क यात्रा कर सकते हो। बेरोजगारों के लिए राजस्थान सरकार की तरफ उठाया गया यह एक बेहतरीन कदम है। इस कदम पर किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो आपको राजस्थान पथ परिवहन निगम, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और इस पर क्वेश्चन आए भी हुए हैं। कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं? जब आप पुराने पेपर देखते हो राजस्थान के, तो उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है कि राजस्थान पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी। ये आया हुआ है, ध्यान रखें। ये हुई थी 1 अक्टूबर 1964 को और एक एक्ट के तहत हुई थी। इस एक्ट का नाम है सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। अब मैं बात करूंगा कुल बसें कितनी हैं, ये ध्यान रखना। ये आंकड़ों पे क्वेश्चन बने हुए हैं। मैं आपको याद दिला दूं, आपके राजस्थान के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में पोस्ट ऑफिस कितने हैं। ये आर्थिक समीक्षा से संबंधित क्वेश्चन है और मैं जो अभी आपको आंकड़े बताने जा रहा हूं ये आर्थिक समीक्षा से ही लिए गए हैं और बेहतरीन आंकड़े हैं, ये एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना। और तो कुल बसें कितनी हैं? 5183। ये जो 5183 है, इसमें एक तो इस परिवहन निगम की खुद की बसें हैं, एक अनुबंध पर ली गई निजी बसें हैं, दोनों इसी के अंदर है। तो ये आंकड़ा आपने ध्यान में रखना है। तो राजस्थान में राजस्थान पथ परिवहन निगम की कुल बसें कितनी है? 5183। ये आंकड़ा रच बस जाना चाहिए और आर्थिक समीक्षा में ये आंकड़ा दे रखा है।
तो नजरअंदाज ना करें बिल्कुल भी। अब देखिए, हमने ये बात की कि राजस्थान में जो प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी करते हैं, जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं, उनके लिए यह निशुल्क यात्रा की है। हमने बता दिया कि यह निशुल्क यात्रा कब रहेगी, परीक्षा के दिन से एक दिन पहले और एक दिन बाद तक रहेगी। इसकी और भी कई जानकारी यदि आप लेना चाहो तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल यदि ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर लें। आप टेलीग्राम की ऐप पर जाओगे, राकेश मेहरा जी के क्लासेस सर्च करोगे तो वहां पर हमारा चैनल आएगा, उसको आप ज्वाइन कर ले। उसके अंदर मैंने इस संबंध में पीडीएफ डाल दी है, वहां से आप जानकारी ले सकते हो। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में इस संबंध में एक लिंक दे रखा है, उस लिंक की सहायता से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अब मैं बात करूंगा कि ये जो निगम की बसें हैं जो निशुल्क दी जा रही है, निशुल्क यात्रा का प्रावधान किया गया है, क्या यह अन्य के लिए भी है और किन के लिए है ये निशुल्क? आइए बात करते हैं। अन्य निशुल्क यात्राएं, आप कह सकते हो सिंपल भाषा में, और किसके लिए फ्री है। जो हम साधारण शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे दिमाग में समझ ज्यादा पैदा होती है। मैं वही बात करूंगा जो आपके एग्जाम में आते हैं। शिक्षक जो राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे टीचर्स जो राज्य स्तर पर या केंद्र स्तर पर कोई पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं शिक्षा से संबंधित, उन्हें भी निशुल्क यात्रा का प्रावधान है इस निगम की बसों में। और किन के लिए है? अर्धसैनिक बलों के, जैसे सीआरपीएफ के हो गए, बलों के शौर्य पदक धारकों को, ऐसे अर्धसैनिक बल जैसे सीआरपीएफ हो गया, उनमें से जिन्होंने शौर्य पदक प्राप्त किया है उनको भी निशुल्क यात्रा यह निगम देता है। इसके अलावा गृह रक्षा स्वयंसेवकों को 25% रियायत के साथ यात्रा, इसके अलावा आप जानते हो कि महिला दिवस पर और रक्षाबंधन पर महिलाओं को निशुल्क यात्रा दी गई है। तो इनके लिए निशुल्क यात्रा है। थोड़ा सा जान लीजिए ये कब से है। 4 फरवरी 2020 से 20 मई 2020 से, और ये 9 सितंबर 2020 से। और महिलाओं के बारे में मैंने पहले ही आपको कह दिया कि महिला दिवस और रक्षाबंधन पर निशुल्क यात्राएं का प्रावधान रखा गया था। अब मैं बात करूंगा कि कोविड-19 के दौरान क्या योगदान रहा राजस्थान पथ परिवहन निगम का। 2 आंकड़े बताऊंगा आपको मैं, उनका आपने ध्यान में रखना है। आइए, कोविड-19 व राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, 2 आंकड़े ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं वापस रिपीट कर दूं, मोस्ट इंपोर्टेंट है।
कोविड-19 महामारी के दौरान 5 लाख से अधिक यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाया, मतलब जहां उनको जाना था। आप आसान भाषा में कह सकते हो कि उन्हें उनके घर पहुंचाया। और दूसरा, मोक्ष कलश सेवाओं का संचालन किया गया। ये तो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हरिद्वार के लिए आंकड़ों पर गौर करें, आंकड़ों पर गौर करना है। पहली बात तो कितनी बसों के द्वारा, कितनी बसें इसके अंदर शामिल थी, तो 578 वाहनों का संचालन किया गया। वाहन कितने थे? 578। और कब किया गया ये? 25 मई 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक। 25 मई 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक 12,481 मोक्ष कलश, ये ध्यान रखना है, इतने हरिद्वार पहुंचाए गए। 12,481 मोक्ष कलश ये इस अवधि के दौरान पहुंचाए गए हरिद्वार में, और 24,455 यात्री। ये ध्यान रखें आप, ये जो आंकड़ा है इंपॉर्टेंट है। ये आंकड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। ये अवधि इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, ध्यान रखें। इसके अलावा आपसे ये क्वेश्चन भी बनेगा, पूरी उम्मीद है इसकी, कि कितने यात्रियों को पहुंचाया गया। आपको बड़ी हैरत हो रही होगी कि इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं क्या। पुराने पेपर उठा के देखिए, यहां तक पूछा गया है कि राजस्थान में पोस्ट ऑफिस कितने हैं, तो नजरअंदाज मत कर देना इसे। क्लियर होगी बात सारी? आइए अब हम बात करेंगे कि राजस्थान पथ परिवहन निगम को अभी हाल फिलहाल कौन से अवार्ड मिले हैं। राजस्थान पथ परिवहन निगम को मिले अवार्ड। मैं 2 अवार्ड की बात करूंगा, आपके एग्जाम की दृष्टि से सफिशिएंट है वो। राष्ट्रीय PSU अवार्ड, एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी कैटेगरी में मिला। कौन सी कैटेगरी में मिला, और दूसरा आपने ध्यान में रखना है क्यों मिला। इन्हें जो ये अवार्ड मिला है, ये एक्सीलेंस इन ट्रांसपोर्ट कैटेगरी, एक्सीलेंस इन ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। और क्यों मिला है? कोविड-19 के दौरान 5 लाख से अधिक यात्रियों को उनके
गंतव्य तक पहुंचाने के लिए। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैंने अभी आपको जो आंकड़े बताए थे और मैंने क्यों कहा कि ये आंकड़े इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हमें ये पहचान होती है कि कौन सा आंकड़ा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। सभी आंकड़े नहीं पढ़े जाते और आपको जो भी आंकड़े हमारी तरफ से बताए जाते हैं आप उनको याद रखें और बेहतरीन तरीका बनाने के लिए आप इसको रिवाइज करते जाएं। तो आपके ज्ञान की क्या है, पॉलिश होती रहती है, चमकदार बना रहता है, जो कि आपकी कामयाबी के कारणों में शामिल होता है। अब दूसरा अवार्ड कौन सा मिला 2019-20 व 2020-21 के लिए। 2019-20 और 20-21 के लिए इसे नजरअंदाज मत करना, ध्यान रखें। सुरक्षित वाहन संचालन हेतु केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के न्यूनतम दुर्घटना दर से सम्मानित किया गया। ध्यान रखना ये बात, मैं कुछ अंडरलाइन कर रहा हूं। सुरक्षित वाहन संचालन के लिए 2019-20 और 2020-21 के लिए कई बार कथन सत्य असत्य में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और न्यूनतम दुर्घटना दर से सम्मानित किया गया। अब बता रहा हूं इनसे भी बेहतरीन बात, किस श्रेणी में दिया गया। आजकल इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं ताकि जो स्टूडेंट है उनकी छंटनी की जा सके। बेरोजगारी के इस युग में एग्जामिनर इस प्रकार के कदम उठाता है। 4001 7500 वाहन बेड़े की श्रेणी में, यह ध्यान रखना। तो मैंने दो पुरस्कारों की चर्चा की है। एक तो राष्ट्रीय PSU अवार्ड मिला है, एक्सीलेंस इन ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में मिला है। क्यों मिला है? 5 लाख से अधिक यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान। दूसरा, राजस्थान पथ परिवहन निगम की बसों में न्यूनतम दुर्घटना दर देखी गई है। इसे देखते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के द्वारा सुरक्षित वाहन संचालन के लिए 2019-20 और 2020-21 के लिए राजस्थान पथ परिवहन निगम को सम्मानित किया गया। मोक्ष क्लस योजना पर ध्यान रखें। 25 मई 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक कितने वाहनों के माध्यम से कितने यात्रियों को कितने मोक्ष कलश के साथ हरिद्वार भेजा गया। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये आंकड़े आपके काम की चीजें हैं। ये इन आंकड़ों को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। तो दोस्तों, आज मैंने एक खुशखबरी के साथ इस लेक्चर का शुभारंभ किया और मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैंने ये डाटा बताए हैं, जो आंकड़े बताए हैं, ये आप रिवीजन करके इसको अपने दिलो दिमाग में बसा लोगे और आवश्यकता पड़ने पर इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यदि आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया है, राजस्थान स्मार्ट करंट की आप सम्मान करते हो, तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो इजाज़त दीजिए, आप सभी को मेरा नमस्कार।